जिसले साड़ा स्यापा ही मुक्की दा ते रोज असें की तुली दे आ दो कड़ी कड़ी असें की याद करा दे कुदे न कुदे आसान है तां ही तुसीं तरुंगली लगा दी ना। अगर मुक्की दे मारे मुक्की दे नेशनली मुक्की दे मुक्की दे मुक्की दे मुक्की दे चलो मुक्की अखलासी मुक्की जिहदा क्रियाकर्म ही होई दा ओह अज तो आखदे बीजेपी वाले आखदे जी इंदा क्रियाकर्म होई दा लोकें करी ओड़दा फिर लोग की साढ़े कोल तुहाडे कोल की नहीं आउंदे तुहाडे की शंख बजे दा ते इत्थे की रौनकां लगी दियां क्योंकि लोकें 5 साल ही स्वाद ले लिया। ये हीरानगर आए दे इन्हें पुछो की आए दे पानी का नलका नहीं लगा दा सारी गवर्नमेंट है कठुए ते फिर आए जम्मू। कोविड-19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन कहता है 5 लोगों की मौत हुई है। अपने ऑफिशियल बुलेटिन में जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग हर रोज देता है, लेकिन जम्मू की प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर उन फिगर्स को लेकर कुछ और कह रही है। आखिरकार ये फिगर का खेल क्या है और इस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है। मेरे साथ हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा। राणा साहब, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का बुलेटिन आता है, बुलेटिन कहता है कि जी 5 लोगों की मौत आज जम्मू संभाग में हुई है, बाकी सब ठीक है। बड़ा जिम्मेदार अखबार है डेली एक्सेलसियर, उसके फ्रंट पेज पे खबर है डिटेल के साथ कि कौन आदमी कहां का किधर उसकी मौत हुई। वो कहता है कि फिगर कुछ और है और ये आज की बात नहीं, लगातार एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो मौत का फिगर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बता रहा है उसके और जो पत्रकार लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आखिरकार दिक्कत कहां पे है और इस फिगर के इस झोलमोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिक्कत ये है कि कोविड मैनेजमेंट में जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में जो हमारा हेल्थ केयर प्रणाली है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि सिर्फ 8% लोगों को कोविड हुआ है जम्मू संभाग में, माने कि 92% लोगों को अभी कोविड के शिकार नहीं हैं और इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए परसेंटेज बहुत हाई होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि आज भी जम्मू जो है वो बिल्कुल एक केक पाउडर पे बैठा हुआ है, कोविड के केक पाउडर पे। और मुझे डर इस बात का है कि अनलॉक 5.0 के बाद लोग जो हैं ये आ गए हैं, ये शादी का कार्ड लेके आ गए। अच्छा, लोग शादियां करा रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं, जफियां पहना शुरू हो गई हैं कि भाई अब तो सब ठीक हो गया, अनलॉक 5 हो गया, खुल गया खुल गया खुल गया। ऐसा ना हो कि कोविड इस रूप में सामने आए कि मेडिकल कॉलेज वैसे ही विफल है संभालने के लिए, बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए। तो इस वक्त जो बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाई जाए, टेस्टिंग प्रॉपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट हों, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू मेडिकल कॉलेज को गेयर अप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी इमरजेंसी निकले, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छुपा के रखेंगे। अगर आप इसको छुपा के रख रहे हैं तो ये आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ये आप सारे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सबकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये फिगर का झोलमोल क्या है कि जो फिगर बहुत जिम्मेदार अखबारों में बहुत मुझे तो समझ नहीं आती। डॉक्टर अश्वनी शर्मा या डॉक्टर अनिल शर्मा वो कहते थे 30,000 लोगों को हो गया है टेस्ट और 30,000 को कोविड हो गया है और वो 30,000 को जरब मार रहा है 10 से कहता है 30 लाख को हो गया। अब हेड डिपार्टमेंट मेडिकल की सुनो, आपकी सुनो, इसकी सुनो, या जो मर रहे हैं उनको देखो, या इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना है, कोविड यहाँ है, कोविड अभी गया नहीं है और हमें आपस में परहेज करना पड़ेगा, दूरी रखनी पड़ेगी और ये मत समझें कि हम कोई ढलाई करें क्योंकि दवाई नहीं है और अगर कोई ढलाई की तो उसका नतीजा जो है ऐसा ना हो कि मास डेथ्स हों। और क्योंकि आपको लगता है ऐसा होगा? हो सकता है। स्पेनिश फ्लू के वक्त क्या हुआ था याद करिए ना, सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है, हम तैयार ही नहीं थे और यकदम जब फैलता है तो फिर पता ही नहीं लगता, फिर लाशों के ढेर होंगे।
मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो सिस्टम है उस पर किसी को यकीन नहीं रहा है। लोग जो हैं मेडिकल कॉलेज में जाने से डर रहे हैं, इसलिए लोग अंदर घरों में बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं है अंदर क्या है। तो इसलिए क्या मास टेस्टिंग के लिए कहेंगे कि आप पूरी आबादी को टेस्ट करिए? करने में कोई हर्ज नहीं करना। जहाँ जहाँ इस इशू को टैकल किया गया वहाँ टेस्टिंग जो है वो एक सबसे अच्छा तरीका है। मास टेस्टिंग करिए, आइसोलेट करिए, लेकिन आपका बैकअप हेल्थ का बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ये कर रहे हैं कि आपका हेल्थ का बैकअप फेल हो चुका है, अब आप सीधा 400 से आ गए 100 पे 90 हो रहे हैं। 90 के लोगों को आप एक फील गुड फैक्टर दे रहे हैं, और जब आप बात करेंगे या मैं बात करूंगा वो कह रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं। डराने की कोई बात नहीं है। अगर डरा रहे तो N95 मास्क पहन के आप और हम हनुमान क्यों बने हुए हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो हम हनुमान क्यों बने हुए हैं? इसीलिए बने हैं कि कोरोना है, कोरोना भी गया नहीं है, दवाई बनी नहीं है, और उस पे हम पे ये जुल्म ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जम्मू का बिल्कुल तबाह हो चुका है, वहाँ है ही नहीं। अच्छा, एक आदमी शायद जिंदा बच जाए एरिथ्रोमाइसिन डोलो खा के, कहीं वहां पहुंचे तो ऑक्सीजन के मांगते मांगते वो इस झोल में रहेगा कि ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन ही बंद हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। राणा साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। अभी रिसर्च आई है, वो ये कह रही है कि सर्दियों के मौसम में, विंटर्स में कोविड का वायरस जो है कुछ सरफेसेस पर 28 दिन तक रह सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सर्दियां लगभग आ चुकी हैं, सेट इन करेंगी अगले महीने में, और दरबार मुंह भी होने वाला है। आप सरकार को क्या चेताएंगे, क्या दरबार मुंह होना चाहिए? और दूसरा, इस सर्दियों में कहा जाता है कि ये वायरस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दो चीजें बड़ी साफ, एक तो लोगों को भी परहेज करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए बार बार, और एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। गर्म पानी का सेवन करिए और अपना परहेज करिए। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं तो ध्यान रखिए। लोगों को आपको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, लोगों को परहेज करना, क्योंकि दवाई है नहीं। तो इसके बीच में दरबार में होना चाहिए। उसके चलते एक और जो सितम है वो ये है कि अगर अस्पताल पहुंच तो वहां फिर ऊपर वाला ही वारिस है, कोई पता नहीं। तो दरबार मुंह होना चाहिए राणा साहब इसके बीच में? क्या आपको लगता है कि दरबार मुंह होना, ऑलरेडी जो आबादी यहाँ पर है वो आबादी अपने आप को खतरे में महसूस कर रही है, और आप भी कह रहे हैं कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट वाज सपोज्ड टू बी डन। इसके बीच में दरबार मुंह को लेकर आपका क्या विचार है? दरबार मुंह की प्रथा जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। मार्च तक तो टाल सकते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आए। ये टालो टाली में ही कहीं टल ना जाए, इसलिए टालिए मत। ऐसा ना हो कि ये टल ही जाए और बहाना कोरोना का बन जाए और बाद में परेशानी बन जाए। राणा साहब, कंटेनमेंट जोन सरकार ने डिक्लेयर किए हुए हैं, गृह मंत्रालय कह रहा है आप लॉकडाउन हमसे पूछे बगैर नहीं कर सकते। कंटेनमेंट जोन के लिए जो साइंटिफिक गाइडलाइंस है वो 21 दिन की हैं। 28 दिन से लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, और नतीजा ये निकला कि कल एक रीजनल आउटफिट ने बहुत बड़ा हंगामा उधमपुर के अंदर किया, सोशल डिस्टेंसिंग के कानून और बाकी तमाम कानूनों को ताक पर रखकर बहुत बड़ी एक रैली करी, और सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई कोरोना से हम मरे या ना मरे, लेकिन इस कंटेनमेंट से मर जाएंगे। आप इस सारी स्थिति को कैसे देखते हो? क्या इसको रिव्यू किया जाना चाहिए? कंटेनमेंट की एक प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए? और MHA कह रहा है कि हमसे पूछे बगैर अब लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन सांबा में उनसे पूछे बगैर एतवार का लॉकडाउन अभी तक चल रहा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ कहूँगा, जो SOPs हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसमें चाहे आपको तकलीफ़ हो, मुझे तकलीफ़ हो, वो बात नहीं है, क्योंकि लोगों की जान की हिफाजत करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा और ना ही सियासत करूँगा। जो भी SOPs हैं, लेड डाउन SOPs अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स, नॉट पेन पुशर ब्यूरो से नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डॉक्टर गुलेरिया कहता है वो फॉलो होना चाहिए, बजाय एक आदमी जो पेन से लिख रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से यही है मैसेज लोगों को भी और सरकार को भी, जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, लेकिन SOPs को फॉलो करते करते आप ऐसा माहौल ना बनाइए कि आपकी
नाहालियत की वजह से लोगों को परेशानी बढ़ जाए, जैसे लखनपुर है, लखनपुर पर लाइनें लगी हैं 5-5 घंटे की, टेंट के अंदर कोई SOP नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, लोग बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर नहीं भी कोरोना होगा यहाँ हो जाएगा। तो जहाँ आपको SOP फॉलो करनी है वो टू दी टी होनी चाहिए, हर पहलू उसका होना चाहिए। ये ना हो कि आप SOP फॉलो करते करते एक ऐसा माहौल बना दें कि जिससे कि कोरोना बजाय कम होने के बढ़ना शुरू हो जाए। तो वो SOP फॉलो करिए, उसमें सियासत मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये है जो जायज़ है वो होना चाहिए। और जो जायज़ जब SOP को फॉलो करना है तो जो उसमें प्रोटोकॉल है वो भी स्ट्रिक्टली होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया, ना आपका टेस्टिंग किट्स हो, ना आपका डॉक्टर हो, ना बैकअप हो, और लोगों को आप फंसा दें, वो भी गलत है। राणा साहब, युवाओं को लेकर सरकार ने कहा था कि सरकार बहुत सारी पॉलिसीज बनाने जा रही है। परेशानी कल एक ऑर्डर SSRB का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में SSRB से ये पता चला कि ये फेक है। बच्चे असमंजस में हैं, परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब हो गए। कभी SSB एक न्यूज़ एजेंसी को कहता है कि अक्टूबर में करेंगे, एक और को कहता है नवंबर में करेंगे। तो आप इस सारी स्थिति को कैसे देखते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म तो निकाल रहे हैं लेकिन इम्तिहान आप नहीं करवा पा रहे, इसको कैसे देखते हैं? नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत करिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज जम्मू में नौजवान जो है वो बदहाली के आलम में है। उसको इतना मत धकेलिए टू दी वॉल कि वो कल एक आपके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का आलम, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ रही है। 1 सवा लाख आदमी इस वक्त ट्रक, ट्राली, ट्रेलर और माइनिंग का काम करता है। लीगलाइज ऑथोराइज माइनिंग आपने शुरू करनी है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिले है कि जी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कमेटी से निकला नहीं है कागज, तो उसकी वजह से डिले हो रही है। एक एक करके माइन निकलती है, कोई कठुआ की एक निकल जाती है, कोई वो निकल जाती है। क्यों नहीं आप खोल रहे? 1 सवा लाख आदमी जो है वो सड़क पे है। वो लोग आज कल भी यहाँ आए हुए थे, परेशान हैं। जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको आप अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। आप तो इस प्रॉब्लम को बढ़ाई जा रहे हैं। इंजीनियर्स आपने 5 साल से किसी को नौकरी नहीं दी। 5 साल से यहाँ कोई इंजीनियर रिक्रूट नहीं हुआ गवर्नमेंट से, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के अपना गुजारा कर रहे थे वो आपने बंद कर दिया। अच्छा, जो डेली वेजर्स हैं, आप कहते हैं जी PHE का पानी की सप्लाई नहीं आती क्योंकि जी डेली वेजर्स नहीं है। अच्छा, जब आपको कहो इनको रेगुलराइज करो, इनके बायोमेट्रिक्स हो गए सब कुछ, कहते हैं नहीं जी रेगुलराइज नहीं करना, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो आपकी पानी की सप्लाई क्यों बंद हुई? ये कंट्राडिक्शन नहीं है? PDD की स्ट्राइक हो जाती है, आप कहते हो जी ये डेली वेजर्स की स्ट्राइक हो जाती है, आप कहते हो बिजली बंद हो गई। आपसे कहो कि भाई अच्छा फिर इनको रेगुलराइज करें, नहीं जी इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये सरप्लस है। अगर ये सरप्लस हैं तो फिर आपकी बिजली क्यों बंद होती है इनकी स्ट्राइक होने पे? यही हालत आपका रैबरे खेल वालों का है। वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने अनप्लान्ड तरीके से लोग लगाए थे। चलो जी, हमने तो बड़ा कोई गलत किया ना। जुनेद हाशमी, बात समझो, हम हैं ही बदतर। जो कुछ भी गलत है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, चलिए मान लिया, ठीक है ना जी। जुनेद हाशमी जी आप भी खुश, मैं भी खुश। वो रोज हमें ही गालियां निकालते हैं। 5 साल में उनको उन्होंने कौन सी नौकरी दे दी? 5 साल में एक नौकरी नहीं दी, लोग खजल हो गए 5 साल में। और आप कहते हैं वो भाई हम तो थे ही बुरे, तभी लोगों ने हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। 2014 में कहा भाई दफा हो जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, हमें खूबसूरत लोग चाहिए। तभी तो भाजपा आई ना। लोगों ने कहा भाई नहीं चाहिए नेशनल, नहीं चाहिए कोई, हमें भाजपा चाहिए। भाजपा आई, 25 सीटें मिली, उससे ज्यादा तो अब परमात्मा करे इनको 50 मिले, लेकिन 25 जो दी वो तो रिकॉर्ड तोड़ा ना। तो 25 में बेचारे लोगों को तो पानी दो, बिजली दो, नौकरी दो, उनको रोटी रोजी का सिलसिला तो बने रहने दो। जो ट्रैक्टर चलाता है उसका भी ट्रैक्टर 50,000 रुपये अंदर ठोक देते हो आप। ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। अच्छा, हम ही हर चीज के लिए हम। आपने यूटी बनाई, हमारा हरि सिंह बहादुर का स्टेट थी, आपने उसको यूटी बनाया। आपने कहा अब दिल्ली और जम्मू के बीच में फर्क खत्म हो जाएगा। हाँ जी,
वो भी कोई फर्क खत्म नहीं हुआ। अच्छा राणा साहब, एक आखिर में आपसे जानना चाहूंगा अब कितनी बार उनको रोते रहोगे जो पहले थे? भूल जाओ ना, हमें भी भूल जाओ। और रोज आप ये कहते हो, रोज ये कहते हैं कि ये खत्म हो गए, ये इनका वजूद खत्म हो गया। जिसले सारा स्यापा ही मुक्की दा ते रोज असें की तुली दे आ दो, कड़ी कड़ी असें की याद करा दे। कुदे न कुदे ऐसा आना तां ही तुसीं तड़ुंगली लगा दी ना। अगर मुक्की दे मारे मुक्की दे, नेशनली मुक्की दे, मुक्की दे, मुक्की दे, मुक्की दे, चलो मुक्की अखलासी मुक्की। जिहदा क्रियाक्रम ही होई दा, तो आखदे बीजेपी वाले आखदे जी इंदा क्रियाक्रम होई दा लोकें करी ओड़दा। फिर लोग की साढ़े कोल तुहाडे कोल की नहीं आउंदे, तुहाडे की शंख बजे दा ते इत्थे की रौनकां लगी दियां, क्योंकि लोकें 5 साल ही स्वाद ले लिया। ये हीरानगर आए दे, इन्हें पुछो की आए दे, पानी का नलका नहीं लगा दा, सारी गवर्नमेंट है कठुए ते ये फिर आए जम्मू। राणा साहब एक बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आपके राणा साहब मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चाइना को लेकर बयान कहा कि उनके जरिए अब जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली होगी। जानना चाहूँगा आपसे कि चाइना से इतनी उम्मीदें, अपनी सरकार से बातचीत भी नहीं, आप शिष्टमंडल लेकर गवर्नर के पास जाने के लिए तैयार नहीं, आपकी मुलाकात नहीं हुई, इतने मसले लोगों के हैं, तो आपको क्या? देखिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा चाइना के बारे में मुझे सुना नहीं, मुझे पता नहीं है, और मुझे लगता है कि उसको तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। हम भारतीय हैं, हमने जो कुछ लेना है भारत की सरकार से लेना है, हम भारत का हिस्सा हैं, अपना हक जो है हम अपने देश से लेंगे, अपने लोगों से लेंगे। हम भारत जो है भारतीय हैं और हमेशा भारतीय रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा। आपने साफ तौर पे सुना कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो साइड पर कर दीजिए, वो लोग जवाब क्यों नहीं देते जो 6 साल से सत्ता में थे। उन लोगों को लोगों के सवालों का, उनकी परेशानियों का जवाब देना होगा। और कोविड को लेकर साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कह दिया है कि कोविड को लेकर जो कुछ कदम सरकार लोगों की भलाई के लिए उठाएगी उसमें हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार को ये चेताना भी हमारी जिम्मेदारी है।